नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। दरअसल जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका असर उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों में भी देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम कोई भी हो उसमें बात किसानों की जरूर हो रही है। आपको बता दें कि गोंडा में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और इस दौरान जो है किसानों का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से छाया रहा। तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गोंडा में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। किसान महासम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के अलावा स्वतंत्र देव सिंह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। साथ ही बीजेपी मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। किसान महासम्मेलन के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस को आतंकवाद और भ्रष्टाचार की पार्टी बताया है और कहा है कि जब भी सपा बीएसपी की सरकार आती है तो जातिवाद और भ्रष्टाचार हावी हो जाता है। वहीं उन्होंने बीजेपी को किसान हितैषी बताया है। साथ ही यह भरोसा दिलाया है कि एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी होगी। दरअसल जो किसान हैं उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जब तीनों कृषि कानून लागू होते हैं तो उसके बाद जो सरकार है वो एक वक्त के बाद किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदना बंद कर देगी। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि एमएसपी जो है वो खत्म नहीं होगी और सरकार बल्कि जो एमएसपी है वो लगातार बढ़ोतरी उसमें करती रहेगी। आपको बता दें कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है और इसको लेकर के लगातार किसानों में डर बैठा हुआ है। और आपको बता दें कि वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर स्वतंत्र देव सिंह ने आरोप लगाया है वो दोनों पार्टियां लगातार मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने की कोशिश कर रही हैं, लगातार किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। और लेकिन स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो किसानों के मुद्दे पर किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसानों के मुद्दे को लेकर के जो बातचीत का सिलसिला है वो एक बार फिर से कब शुरू होता है सरकार और किसानों के बीच में, और सरकार और किसानों के बीच में बातचीत कब होती है और उसके बाद नतीजा कब तक निकलकर सामने आता है। अब उस किसान आंदोलन में जो लोग हाथरस कांड में थे ऐसे लोग कूदे हुए हैं और वहाँ पर नक्सलवाद और 370 धारा हटाने की बात हो रही है। अब किसान की जो समस्या है उस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है। अब उस खबर बुलंदशहर से है जहां एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिस युवक की पिटाई की गई है उस पर चोरी का आरोप लगा है। जो लोग हैं उन्होंने उस युवक को एक कार को रंगे हाथों चुराते पकड़ा था। तो बुलंदशहर से एक खबर सामने आई है जहां पर एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला बुलंदशहर नगर कोतवाली इलाके के बाईपास रोड का है। दरअसल इस युवक पर कार की चोरी करने का आरोप लगा है। इसके बाद लोगों ने पेड़ से बांधकर इसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले गई। आपको बता दें कि इस युवक को रंगे हाथों गाड़ी की चोरी करते पकड़ा गया था, जिसके बाद युवक की पिटाई कर दी गई है। तो आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग का ये पूरा केस है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार सरकार भी मॉब लिंचिंग को लेकर कठोर कानून बना चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि अगर इस युवक ने चोरी की भी है तो उसे सजा देने का हक कानून को है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये नहीं हो सकता कि जो लोग हैं वो जाकर के उस युवक की सरेआम पिटाई कर दें। तो अब इस मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। खबर भदोई से है जहां पर एसडीएम के खिलाफ लेखपाल धरने पर हैं। आपको बता दें कि जो लेखपाल हैं उनका आरोप लगाया है कि जो एसडीएम हैं वो उन पर काम करने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। तो भदोही में लेखपालों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मामला ज्ञानपुर तहसील का है। मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम ने लेखपालों के ऊपर पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद दर्जनों महिला और पुरुष लेखपालों ने नवागत एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। साथ ही काम का बहिष्कार भी किया है।
लेखपालों का कहना है कि उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है। 4 दिन बैठक में निकल जाते हैं और बचे दिनों में पूरे महीने का काम करने का प्रेशर रहता है और ऐसे में काम करना आसान नहीं रहता है। लेखपालों ने मौजूदा एसडीएम को हटाने की मांग की है और मांग पूरी न होने तक काम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। मामले को लेकर जब ज्ञानपुर एसडीएम चंद्रशेखर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें हाल फिलहाल में यहां का चार्ज मिला है और ऑफिस समेत कई सरकारी काम पेंडिंग पड़े हैं। किसानों के काम भी कागजों में धूल फांक रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अब उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भदोही में एसडीएम और लेखपाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। एसडीएम के खिलाफ जो लेखपाल हैं उन्होंने हल्ला बोल कर दिया है, लगातार एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम उनसे जबरन काम करवा रहे हैं। जो वक्त रहता है उस वक्त करीब 4 दिन जो है बैठकों में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और जो एसडीएम हैं वो उन पर काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या धरना प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प है? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, काम का बहिष्कार करेंगे तो काम तो नहीं हो रहा है। मुद्दा यहाँ पर काम को लेकर के है और अगर इस तरह से बहिष्कार किया जाएगा, काम नहीं किया जाएगा तो सवाल उठने लाजमी है। साथ ही अगर एसडीएम ने दुर्व्यवहार किया है तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन अगर इस तरह से धरना प्रदर्शन होंगे तो मुझे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि धरना प्रदर्शन इस समस्या का विकल्प है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो लेखपाल हैं वो कब अपना धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं और कब वापस काम पर लौटते हैं। साथ ही इस पर भी नजर बनी रहेगी कि क्या जो उच्च अधिकारी हैं वो एसडीएम को हटाने की मांग को स्वीकारते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से एसडीएम ने बताया उन्हें हाल फिलहाल में ही यहाँ का चार्ज मिला हुआ है और जो काम है वो बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पेंडिंग काम पड़ा हुआ है वो कब तक पूरा होता है, क्योंकि अगर काम पेंडिंग रहेगा तो उसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा, जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं सपना सिंह लेखपाल हूँ यहाँ पे। हमारे जो एसडीएम सर हैं नए यहाँ पे आए हैं और जो क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर जी। और उन्होंने क्या है कि वो हर बात पे हम लोग को डांटते फटकारते हैं। सीधा सा भी काम रहेगा तो उल्टे मुंह बोलते हैं, कोई भी काम रहेगा उसके लिए एडवर्स एंट्री और प्रतिकूल प्रविष्टि और स्पष्टीकरण हर समय मिलता रहता है, हर मीटिंग में मिलती रहती है। कोई काम ये सीधे से नहीं करवाती, जबकि हम लोग हर काम करते हैं। भाई रोज का सरकार आ रहा है, रोज कुछ न कुछ काम आ रहा है, एक दिन में तो आदमी सब खत्म नहीं कर देगा ना। आए जाती निवास से 5 दिन 6 दिन समय मिलता है, रोज थोड़ी ना रिपोर्ट लगती है। आदमी के पास 10 काम है, हफ्ते में 4 दिन मीटिंग होगी इनकी, आदमी कैसे फील्ड का काम। आज तहसील की समीक्षा बैठक थी, हर हफ्ते होती है मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन। तो आज बैठक में बुलाया गया था सभी को, काम की समीक्षा चल रही थी। जिसका काम पेंडिंग में था उसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जा रही थी, कार्रवाई के लिए बोला जा रहा था। तो इसी मेरे जो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ तो बस उसी से खिन्न होकर ही कर रहे हैं। जो काम का कार्य नहीं करेंगे, किसान परेशान होगा, आम जनता परेशान होगी, तो अधिकारी को एक्शन लेना पड़ेगा ना। कि शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब कि इतने नीसा है बेसारा टाइप के होते हैं कि उनके भी काम इतने दिन 6-6 महीने तक ये पेंडिंग में रखते हैं। धान खरीद सत्यापन है, इतना सारा हजारों में धान खरीद सत्यापन पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तहसील पे किसान लोग चक्कर काट रहे हैं, ना तो ये किसान का धान सत्यापन कर रहे हैं ना किसान से बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला कांड थाना इलाके के ददरोल गांव के पास का है। बता दें कि युवक ओसवाल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था और रोजाना की तरह फैक्ट्री से घर जा रहा था। इसी दौरान युवक की बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। मृतक युवक की पहचान मोहनलाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहनलाल अपने घर में अकेले कमाने वाला था। अपने घर में वो अकेला ही ऐसा शख्स था जो जिसकी कमाई से उसके घर का गुजर बसर होती थी, उसके परिवार की गुजर बसर होती थी, घर चलता था। और मोहनलाल की मौत की सूचना मिलने से बाद घर में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि जो ट्रक चालक है
वो फिलहाल फरार चल रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो ट्रक चालक है उस तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। तो सड़क हादसे की ये खबर शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद से जो मृतक युवक है उसके घर में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये ही एकमात्र शख्स था जिसकी कमाई से इस परिवार की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन अब इस परिवार का क्या होगा, इस बात की चिंता इस लोगों को सता रही है। और अब साथ ही आपको बता दें कि जो ट्रक है उसको पुलिस ने फिलहाल हिरासत पकड़ लिया है, और आपको बता दें कि जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार चल रहा है। रामपुर से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं एक और शख्स इस घटना में घायल हुआ है। तो रामपुर से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। मामला रामपुर थाना इलाके का है, जहां रामपुर जमालपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि शख्स अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने जा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक शेरवा सिकरारा निवासी श्याम गौड़ अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने के लिए जा रहा था। चौरी बाजार ये दोनों लोग जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में श्याम गौड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरे शख्स राजेश को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए रामपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को हिरासत में लेकर थाने ले आई है। वहीं ट्रक चालक घटना के बाद से फरार है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। तो रामपुर से भी सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर एक बाइक सवार को, जो अपने साथी के साथ बाइक पर मौजूद था, उसे एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो दूसरा शख्स बाइक पर बैठा हुआ था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। बता दें कि जिस शख्स की मौत हुई है वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा था। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही इस घटना की खबर परिवार वालों को मिली तो परिवार में गम का माहौल पैदा हो गया वहां पर। और आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला है उसमें जो ट्रक चालक है वो फिलहाल मौके से फरार चल रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस फरार ट्रक चालक तक कब तक पहुंच पाती है। सोनभद्र से सपा नेता की हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सोनभद्र में सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम राम भुवन यादव बताया जा रहा है। तो सोनभद्र से एक खबर सामने आई है। सपा नेता रामभुवन यादव का शव पुलिस ने गाड़ी से बरामद किया है। मामला रॉबर्ट्सगंज थाना इलाके के उरमोरा स्थित सपा कार्यालय का ही है। दरअसल पहले जानकारी मिल रही थी कि रामभुवन की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 2 गोली लगने की बात सामने आई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने भी गोली लगने की पुष्टि की है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि रामभुवन लंबे समय से सपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने व्यवसायिक कारणों के चलते हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने गोली लगने से मौत की बात कही है। साथ ही कहा है कि इस घटना का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बता दें कि मृतक सुकृत स्थित क्रशर प्लांट पर काम करता था। तो रामभुवन यादव की हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गोली मारकर हत्या की बात निकलकर सामने आ रही है। अब इस वारदात को किसने अंजाम दिया है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि जो हमलावर हैं उन तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी पॉलिटिकल एंगल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जो मामला है वो व्यावसायिक कारणों के चलते हत्या की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब पुलिस की जो पड़ताल है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही अब ऐसे में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के भी जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के लिए जो अपराधी हैं उन तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पुलिस है वो अपराधियों तक कब तक पहुंच पाती है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है रामभुवन यादव जी की हत्या जो है।
ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ से लगाए और सोनभद्र से लगाए जो है ये समाजवादी विचारधारा के थे, समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और इनकी हत्या बेहद दुखद है और जो भी हत्यारे हों उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता चला, क्या पता चला, आप लोग क्या जानकारी मिली, कैसे? नहीं, अभी मीडिया के माध्यम से पता चला, चूँकि रात में किसी को पता नहीं चल पाया। सुबह जैसे ही पता चला उसे तांता लग रहा है और दूर दूर से लोग इनके परिचित, इनके चिंतक यहाँ जुट रहे हैं और इसका पर्दाफाश होना चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। जनपद सोनभद्र में रात में एक राम भवन यादव सनाप नन्हक जो मूलतः मऊ के रहने वाले थे, यहाँ पुसौली में रह रहे थे, उनकी बॉडी मिली थी। उसके बाद पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच करके उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया है। टीमें बनाई गई थी। टीमें बनाने के बाद पुलिस इस घटना को कारित करने वाले मुख्य आरोपी और बाकी उसके पीछे क्या वजह थी इसके बहुत नज़दीक तक पहुंच चुकी है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से कुछ सूचनाएं मिल रही थी जिसमें मृतक को किसी पार्टी विशेष से दर्शाया जा रहा था। अभी जो हर जगह जो बात की गई है, पुलिस द्वारा जो प्राथमिक स्तर पे जानकारी की गई है, उस जानकारी के अनुसार मृतक का संबंध किसी भी पार्टी से ये नेता होने की पुष्टि नहीं हुई है और जहां तक ये अपराध कारित हुआ है, इस अपराध के एकदम नजदीक तक पुलिस पहुंच चुकी है। 24 घंटे के अंतर्गत इसका अनावरण होगा। संभल से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 22 यात्री घायल हुए हैं। जो हादसे है उसके पीछे घने कोहरे को वजह बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई है। तो संभल से सड़क हादसे की ये खबर सामने आ रही है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 22 यात्री घायल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 22 लोगों के घायल होने की खबर आई है। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर चंदौसी के धनारी कस्बे में हुआ है। जानकारी के मुताबिक घने कोहरे में गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय रोडवेज बस और गैस से भरे कैप्सूल की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि करीब 22 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 17 मुरादाबाद, अलीगढ़ और संभल रेफर किए गए हैं। अभी मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। मृतकों के शवों को बस से निकाल लिया गया है। रोडवेज बस में 40 से 42 लोग सवार थे। पुलिस ने लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य यहां पर चलाया है। तो संभल से ये दुखद खबर सामने आ रही है जहां पर घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक गन्ने से लदे ट्रक को ओवरटेक करते वक्त जो ये रोडवेज बस है वो हादसे का शिकार हो गई जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जो मृतक हैं उनकी संख्या में अभी इजाफा भी देखने को मिल सकता है। वहीं पुलिस लगातार जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी मदद से राहत बचाव के काम में लगी हुई है। तो संभल से ये खबर सामने आई है जहां पर घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल घने कोहरे की वजह से जो वाहन चालक होते हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से ज्यादा दूरी तक जो वाहन चालक हैं वो देख नहीं सकते हैं। इसी वजह से जो है ये हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। खबर बिजनौर से है जहां पर पुलिस ने सराहनीय पहल की है। आपको बता दें कि जो चौकीदार मौजूद हैं उन्हें स्वेटर और कंबल बांटे गए हैं। तो बिजनौर में पुलिस ने सराहनीय पहल यहां पर की है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जनपद के चौकीदारों को डंडे और स्वेटर वितरित करते हुए कहा है कि चौकीदार पुलिस का अभिन्न अंग है। कानून व्यवस्था उचित बनाने के लिए इनका
महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल रिजर्व पुलिस लाइंस बिजनौर के परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा जनपद के चौकीदारों को डंडा, स्वेटर सर्किलवार वितरित किए गए और इस मौके पर सर्वप्रथम क्षेत्राधिकारी नगर सर्किल के ग्राम चौकीदारों को गर्म स्वेटर और लाठी बांटी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि वो पुलिस विभाग का अभिनंग हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्षेत्र के सभी प्रहरियों से छोटी बड़ी सूचना के संबंध में तत्काल बीट कांस्टेबल, हल्का प्रभारी, थाना प्रभारी को सूचित करने के निर्देश किए गए हैं। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर लक्ष्मी निवास मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर निगम कुलदीप गुप्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा ग्राम प्रहरियों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों से होकर पैदल मार्च भी निकाला गया। पैदल मार्च से प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति व जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करने हेतु जागरूक भी किया गया है। तो बिजनौर में पुलिस की सराहनीय पहल यहाँ पर देखने को मिली है। जो चौकीदार प्रहरी होते हैं उन्हें स्वेटर और डंडे वितरित किए गए हैं। इस जनपद में करीब 750 ग्राम प्रहरी हैं। तो सर्किलवार ग्राम प्रहरी को बुलाया गया, उनको पुलिस के दायित्वों, कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया गया और जो शासन की तरफ से पैसा आया हुआ था तो उसमें इनको लाठी और स्वेटर इसका वितरण किया गया और इनको इनके दायित्व कर्तव्य से अवगत कराया गया। पुलिस विभाग के अविभाज्य अंग है और इनका स्थान कहीं भी बीट कांस्टेबल या हल्का प्रभारी से कम नहीं है। इन्होंने आज काफ़ी अपने आप में आत्मगौरव का खबर अब उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।